नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रैकेट का पर्दाफाश करने की वजह को आगे करते हुए पुणे की तत्कालीन पुलिस आयुक्त रश्मि शुक्ला ने राज्य के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मोबाइल फोन की करीब 60 दिनों तक टैपिंग की थी और रिकॉर्ड किए गए कॉल का डेटा तत्कालीन सत्ता पक्ष को सौंपा गया था। इसके तहत उस समय विधायक रहने वाले बच्चू कडू के मोबाइल फोन भी 18 सितंबर से 14 नवंबर 2017 तक टेप किए गए थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। साथ ही 4 लोगों के 6 मोबाइल नंबरों को टैपिंग हेतु भेजते समय कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भेजा गया। ऐसे में तत्कालीन गृह सचिव को यह पता ही नहीं चल पाया कि हकीकत में ये नंबर किसके हैं। वहीं अब यह भी पता चला है कि इन जनप्रतिनिधियों के नंबर खुद उनके नाम पर भी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अलग अलग लोगों के नाम पर सिम कार्ड खरीदे थे। ऐसे में पुलिस द्वारा मोबाइल फोन टैपिंग के लिए दी गई मादक पदार्थों की तस्करी वाले रैकेट की वजह पर किसी को संदेह नहीं हुआ। पता चला है कि उस दौरान तत्कालीन विधायक बच्चू कडू, नाना पटोले, संजय काकड़े व आशीष देशमुख इन 4 लोगों के 6 मोबाइल क्रमांकों की टैपिंग की गई थी, जिसके तहत बच्चू कडू, नाना पटोले व आशीष देशमुख को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले रैकेट का सदस्य बताया गया था। वहीं संजय काकड़े को एक कुख्यात गैंग का सदस्य दिखाते हुए उनके मोबाइल फोन को टैपिंग व सर्विलांस पर रखा गया था। आज शहर से जिले के सभी शिवालयों व मंदिरों में भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती की विवाह प्रसंग यानी महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े हर्षोल्लास, धूमधाम व भक्ति भाव के साथ मनाया गया। इस पर्व के चलते सभी शिवालयों व मंदिरों में स्थित भगवान भोलेनाथ के विग्रह यानी शिवलिंगों को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। साथ ही मंदिरों में बड़े ही शानदार तरीके से रोशनाई व साज सज्जा की गई, जहाँ पर पूरा दिन भजन कीर्तन सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों का सिलसिला चलता रहा। कई मंदिरों में कल शाम से ही धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत करते हुए शिव महापुराण के पाठ का प्रारंभ किया गया। वहीं आज मंगलवार 1 मार्च की सुबह से सभी शिवालयों व मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़भाड़ उमड़नी शुरू हुई और पूरा दिन सभी मंदिरों में भाविक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। धारणी मुगधाम स्थित श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में विगत 6 वर्षों से प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर साबूदाना खिचड़ी महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी करीब 8 क्विंटल साबूदाना खिचड़ी महाप्रसाद का 12,000 से अधिक शिव भक्तों द्वारा लाभ लिया गया। गत रोज भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई तथा अमरावती महानगर पालिका द्वारा राजापेट उड़ान पुल को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उड़ान पुल का नाम दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि राजापेट रेलवे उड़ान पुल को 1 वर्ष पहले ही धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उड़ान पुल का नाम मनपा की आम सभा में देना मंजूर किया गया था। यह बात हम सभी को पहले से पता थी। कल केवल समारोह आयोजित करते हुए नामकरण की घोषणा की गई। इसमें भी मनपा के सत्ता पक्ष को 1 साल से अधिक का समय लग गया। हालांकि इसके लिए भी उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, लेकिन राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ छत्रपति संभाजी महाराज के पुतले युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा ही स्थापित किए जाएंगे, यह अभी से तय है, क्योंकि इसके लिए हम विगत 3 वर्षों से मांग कर रहे हैं। साथ ही हमने विगत 1 माह के दौरान अपनी इस मांग की पूर्ति हेतु काफी कुछ सहन किया है और यह हमारे प्रयासों का ही नतीजा है कि मनपा को राजापेट रेलवे उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के पुतले स्थापित करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देनी पड़ी। चूंकि यह हमारी ही जीत थी, अतः निश्चित तौर पर इसका श्रेय भी हमें ही मिलना चाहिए। विधायक रवि राणा को दिल्ली की पटियाला कोर्ट द्वारा विगत सोमवार 21 फरवरी को 1 सप्ताह के लिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि कल सोमवार 28 फरवरी को समाप्त होगी। इस दौरान विधायक रवि राणा द्वारा स्थानीय अदालत के सामने अग्रिम जमानत हेतु याचिका दायर किया जाना चाहिए था, लेकिन गत रोज तक विधायक रवि राणा द्वारा ऐसी कोई याचिका अदालत में दायर नहीं की गई। ऐसे में अब उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस बारे में पूछे जाने पर विधायक रवि राणा ने कहा कि चूंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व रहने के चलते अदालत में अवकाश है, अतः वे अपने वकीलों के जरिए कल बुधवार 2 मार्च को अदालत में जमानत हेतु आवेदन पेश करेंगे। साथ ही ट्रांजिट बेल की अवधि खत्म होते ही एक बार फिर फरार हो जाने या आउट ऑफ कवरेज चले जाने संबंधित खबरों को कोरी अफवाह बताते हुए विधायक रवि राणा ने कहा कि चूंकि गुरुवार 3 मार्च से राज्य विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, अतः वे इस समय मुंबई में हैं, जहां पर पुलिस या सरकार चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही अगर उन्हें मुंबई आकर गिरफ्तार करने में पुलिस को कोई तकलीफ है तो पुलिस उन्हें जहां आने के लिए कहेगी वे खुद वहां पर गिरफ्तार होने हेतु आ जाएंगे।
हमेशा ही अपने बेसिर पैर वाले बयानों को लेकर चर्चा व विवादों में बने रहने वाले शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संस्थापक अध्यक्ष संभाजीराव भिड़े उर्फ भिड़े गुरुजी ने कल अमरावती दौरे के दौरान एक बार फिर बेहद विवादास्पद बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक तरह का नाटक व ढोंग है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा कोरोना के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। ऐसे डॉक्टरों की पकड़कर पिटाई करनी चाहिए। इस बयान को लेकर अमरावती के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जगत में हड़कंप मच गया है और इस बयान का हर स्तर पर जमकर निषेध किया जा रहा है। साथ ही कोविड संक्रमण की 3 लहरों के दौरान अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक मरीज की जान बचाने वाले डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों में इस बयान को लेकर जबरदस्त रोष व संताप की लहर देखी जा रही है। इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अमरावती अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश ठाकरे ने कहा कि अगर संभाजी भिड़े कोविड की महामारी को ढोंग बता रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों को कोविड की महामारी से बचाने हेतु जो भी कदम उठाए गए वे सभी ढोंग थे और सरकार द्वारा बेवजह ही अरबों खरबों रुपए का खर्च किया गया। इस तरह के बयान को कानूनन अपराध माना चाहिए और खुद सरकार का दायित्व है कि ऐसे बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर संभाजी भिड़े गुरुजी को अमरावती आमंत्रित करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने कहा कि गत रोज संभाजी भिड़े ने अमरावती में कोविड की बीमारी व डॉक्टरों को लेकर जो बयान दिया है उससे वे कतई सहमत नहीं है। वैसे भी भिड़े गुरुजी ने यह बयान भाजपा के मंच पर नहीं बल्कि उनके अपने संगठन के कार्यक्रम में दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। इसके अलावा अमरावती मनपा के महापौर चेतन गावंडे ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति आस्था व समर्पण को देखते हुए संभाजी भिड़े गुरुजी को गत रोज धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज उड़ान पुल के नामकरण अवसर पर आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा वे किसी विषय को लेकर व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचते हैं इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी भिड़े गुरुजी ने उक्त बयान नामकरण समारोह में नहीं बल्कि इससे पहले आयोजित किए गए उनके अपने संगठन के कार्यक्रम में दिया था। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा कि राज्य की ठाकरे सरकार में नवाब का मुखौटा पहनकर रहने वाले मलिक नाम के मंत्री हकीकत में कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी व देशद्रोही दाऊद इब्राहिम के गुलाम हैं। यह बात ईडी द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र से साफ होने के बाद भी ठाकरे सरकार ने नवाब मलिक को मंत्रिमंडल में अब तक रखा हुआ है और उसे अब तक बाहर नहीं निकाला गया है। यह सीधे सीधे राज्य की जनता की जानो माल के साथ खिलवाड़ है और राज्य सरकार दाऊद इब्राहिम के हाथों को मजबूत कर रही है। जे देशद्रोही कारवाया करतात, जे पाकिस्तानात जाऊन लपलेले आहेत, त्या सर्व लोकांशी त्यांचे जे व्यवहार आहेत ते व्यवहार काळ्याचे पांढरे करण्याचं माध्यम हे नवाब मलिक होते आणि नवाब मलिक त्यावेळी मंत्री होते। आजही नवाब मलिक हे या सरकारामध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री आहेत, वजनदार मंत्री आहेत। रोज ईडीच्या नाही का समीर वानखेडेच्या विरोधात बोलत होते। आज त्यांना अटक झाल्याच्या नंतर हे सगळं ऑन रेकॉर्ड असताना त्यांचा राजीनामा राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांच्या अध्यक्षांनी नाही तर त्यांचे सगळ्यात मोठे नेते शरद पवार यांनी मागायला पाहिजे होता। राजस्थानी हितकारक मंडल, राजस्थानी महिला मंडल व राजस्थानी युवा मंडल के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्गीय श्रीनिवास मानसलाल जी लड्ढा की स्मृति में आगामी रविवार 6 मार्च की शाम धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में सीए परीक्षा उत्तीर्ण समाज के मेधावी छात्र छात्राओं सहित विशेष उपलब्धि प्राप्त महानुभावों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में बतौर प्रमुख अतिथि शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, महापौर चेतन गावंडे, सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील सलामपुरिया, विदर्भ प्रादेशिक महेश कोश, अमरावती के अध्यक्ष ओम प्रकाश लड्ढा बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में सत्कार मूर्तियों को स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया जाएगा। रैली प्लॉट स्थित श्री गोवर्धन नाथ हवेली सत्संग मंडल द्वारा आगामी 10 से 12 मार्च तक वल्लभाष्टक 3 दिवसीय वचनामृत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही पुष्टि मार्ग प्रवर्तक जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के वंशानुवंशज युवा आचार्य गोस्वामी श्री हरिराय जी महोदय की अमृतवाणी में होली रसिया फुल फाग मनोरथ कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जिले की मोर्शी तहसील अंतर्गत हिवरखेड़ गांव निवासी वृक्षमित्र तथा निर्मिक स्मशान भूमि के रचयिता नारायण मेंढे ने अपने 73वें जन्मदिवस को अपने अंतिम आनंद पर्व के तौर पर मनाते हुए जीते जी अपनी 13वीं कर डाली। इसके तहत विगत 27 फरवरी को उन्होंने हिवरखेड़ की स्मशान भूमि में एक कार्यक्रम आयोजित करते हुए अपने जीवन पर आधारित गौरव ग्रंथ का प्रकाशन भी किया। इस समय हिवरखेड़ गाँव सहित मोर्शी व वरुड़ तहसील क्षेत्र के कई गणमान्य उपस्थित थे।
इरविन अस्पताल के मर्चुरी टी पॉइंट से वाहनों के होने वाले आवागमन के कारण इससे पहले कई बार सड़क हादसे घटित हुए हैं, जिसमें कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। इसे देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा लोहे के बैरिकेड लगाकर वहां का यातायात बंद किया गया था। पश्चात डिवाइडर के बीच बड़े बड़े पत्थर रखकर अस्थायी तौर पर यातायात बंद किया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ से वाहनों का आवागमन शुरू रहता है। इसके लिए कैलाश गायकवाड़ नामक एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की सड़क दुर्घटना में यहीं पर मौत होने के बाद यहाँ से वाहनों का आवागमन बंद कराने हेतु लगातार प्रयास किए और इन्हीं प्रयासों के चलते अंततः मर्चुरी टी पॉइंट के आगे स्थायी डिवाइडर बनाकर हमेशा के लिए विपरीत दिशा का यातायात बंद करने के निर्देश रास्ता सुरक्षा संसदीय क्षेत्र समिति तथा प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा जारी किए गए। कोविड संक्रमण कम होने के बाद विद्यार्थियों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुए नगर पालिका व महानगर पालिका को पूर्ण क्षमता के साथ स्कूल शुरू करने की अनुमति दी गई है, किंतु अमरावती महानगर पालिका को अब तक पूरी क्षमता के साथ स्कूल शुरू करने के आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में महानगर पालिका के शिक्षा अधिकारी अब्दुल राजिक द्वारा बताया गया कि फिलहाल कोविड महामारी के मद्देनजर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए ही मनपा क्षेत्र में शालाओं का संचालन किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च माह के दौरान बैंकों के सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा की है, जिसके चलते महाराष्ट्र में मार्च माह के दौरान 8 दिनों के लिए बैंकों में अवकाश रहेगा। इसमें 5 रविवार व 1 शनिवार का भी समावेश है। वहीं अन्य छुट्टियां केवल 2 दिन की हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में बैंक मार्च माह के दौरान करीब 13 दिन बंद रहेंगे। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 2 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 22 है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 8 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 14 मरीजों का समावेश है। इसमें से 13 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 3 व ग्रामीण क्षेत्र में 6 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही आज 17 मरीज कोविड मुक्त हो जाने के चलते उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 372 संदिग्धों के थ्रोट सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 0.54% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.45% के स्तर पर है। आज समूचे संभाग में कुल 7 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्डाना के 1 व वाशिम के 1 मरीज का समावेश है। वहीं राहत वाली बात यह भी रही कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 28 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 3, यवतमाल के 7 व वाशिम के 1 व्यक्ति का समावेश था। जातिवाचक गाली देकर अनुसूचित जाति के प्राध्यापक को अपमानित करने के मामले में आईआईएमसी के क्षेत्रीय निदेशक अनिल सौमित्र के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इस मामले में गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत प्राप्त करने के लिए डॉक्टर सौमित्र ने जिला व सत्र न्यायालय में अपने वकील के जरिए आवेदन पेश किया है, जिस पर आगामी 3 मार्च को सुनवाई होगी। चांदूर बाजार पुलिस थाना क्षेत्र के तलवेल गांव में एक ही रात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के शाखा कार्यालयों में डकैतों ने डाका डालने का प्रयास किया, किंतु इन बैंकों का लॉकर तोड़ने में डकैत असफल रहे। ऐसे में तीनों डकैत मोटरसाइकिल से फरार हो गए, लेकिन डाका डालने का प्रयास करते समय तीनों डकैत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही चांदूर रेलवे का पुलिस दल मौके पर पहुंचा और घटना स्थल का पंचनामा करने के बाद 3 अज्ञात डकैतों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उनकी सरगर्मी से तलाश शुरू की गई। मोर्ची में एक व्यक्ति के घर में चोरी करने के बाद फरार रहने वाले आरोपी को ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने दरियापुर के अंजनगांव टी पॉइंट पर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम सल्लू उर्फ सलीम बताया गया है, जिसने मोर्ची के अब्दुल रफी के घर पर चोरी की थी। शहर के बाईपास रोड पर एमआईडीसी परिसर स्थित महावितरण के पावर हाउस के निकट खाली पड़े खुले मैदान की घास फूस में आज अचानक आग लग गई, जो देखते ही देखते तेजी से फैलने भी लगी। यह देखकर महावितरण के कर्मचारियों ने तुरंत ही मनपा के अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 5 दमकल वाहनों की मदद से इस आग पर काबू पाया, जिससे संभावित घटना टल गई। अमरावती व वर्धा जिले की सीमा पर वर्धा नदी के कौंडिन्यपुर परिसर में आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर 1,80,000 रुपए कीमत की देशी महुआ कच्ची शराब बरामद की। इसके साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गत रोज धामनगांव रेलवे तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर मंगलूर दसगीर निवासी अतुल भुजागड़े नामक युवक जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे बने वायरलेस टावर पर चढ़ गया था और लिखित आश्वासन नहीं देने पर फांसी लगाने की धमकी दे रहा था। वीरूगिरी आंदोलन करने वाले अतुल भुजागड़े नामक युवक के खिलाफ आज गाड़गेनगर पुलिस ने दफा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करने से संबंधित मामला दर्ज किया है। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले अज्ञात चोर ने विवाह समारोह से दुल्हन के लाखों रुपए कीमत के गहने चुरा लिए थे, जिसके पश्चात मामले की जांच करते हुए ग्रामीण अपराध शाखा की पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के बोडा से चोरी किए गए गहनों को बरामद किया। वहीं पुलिस के आने की भनक लगते ही शातिर चोर फरार हो गया। अकोला जिले के मुर्जियापुर तहसील अंतर्गत घोंशी गांव में जन्मदिवस के निमित्त आयोजित कार्यक्रम में 250 लोगों को विषबाधा होने का मामला सोमवार की देर रात सामने आया। विषबाधा का शिकार हुए सभी लोगों को पारदी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।